संक्षेप में संपूर्ण भागवत प्रथम उनकी स्त्री भीष्म स्तुति राजा परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन, द्वितीय स्कंद में सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्थ श्लोक की भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देव की संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रिय व्रत चरित्र, आग्नेय नाभि चरित्र, जड़ व्रत की कथा, जड़ व्रत रघुवर संवाद में गए। रुक्मिणी जलन परात लेकर के आई, लेकिन बताया जाता है कि देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने गुरवे और पानी परात को हाथ छुओ ने नैनन के जल सो पग धोए। अपने अश्रुओं की धारा से ही सुदामा जी के पैरों को धोया। उसके बाद में सुदामा जी को स्नान करवाया है, वस्त्र पहनाए। फिर रुक्मिणी को आदेश दिया, रुक्मिणी मेरा मित्र भूखा है, तुम जल्दी से भोजन लेकर के आओ। रुक्मिणी जी भोजन लेकर के आई है। रुक्मिणी जी भोजन लेकर के आई और आज सुदामा जी को भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से भोजन कराने लगे। सुदामा जी बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं। भोजन पाने के बाद में आज द्वारकाधीश सुदामा को अपने साथ में लेकर के अपने कक्ष में आए हैं। अपने कक्ष में आए और अपने बचपन की बातों को याद करके आपस में बात करने लगे। भैया सुदामा, ओ भैया सुदामा, ओ भैया सुदामा। सुदामा जी बोले, कहा भैया कन्हैया? भैया सुदामा, हमने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। सुदामा जी बोले, हाँ भैया है तो गई है। भगवान बोले, भैया शादी कर ली और हमें बुलायो नहीं। सुदामा कहते, चौरे कन्हैया मेरी तो शादी वही सो ले दे के भाई, लेकिन तेरे तो 16,108। सुदामा जी से भगवान बोले, भैया मेरी शादी वही तो ऐसे गई कि 3 बजे कोई बात ना, 5 बजे बहू घर में आई गई। सुदामा जी बोले, तो भैया ऐसी मेरी वही पूरी न पापड़ी कम तो हुआ है। अच्छा भैया हमारी भाभी कैसी है? सुदामा जी कहने लगे, भैया बहुत बढ़िया है। भैया बच्चे कैसे हैं? सुदामा जी कहने लगे, भैया बच्चों बहुत बढ़िया है। अच्छा भैया कन्हैया, सुदामा जरूर भाभी ने कछु भेजो होगो। सुदामा बोले, भैया कछु नहीं भेजो, केवल राम राम कह दिए। लेकिन कन्हैया बोले, भैया कछु न कछु तो भेजो होगो, जल्दी बता दे कहाँ भेजो है। लेकिन सुदामा कहते, भैया कछु नहीं भेजो। आज भगवान कन्हैया कहने लगे सुदामा से, बोले हैं कि भैया कही दे मन की बात। ओ भैया सुदामा, के भैया कही दे रे मन की बात, कहाँ मोटू
चावलों की पोटली को कभी इधर छिपाते कभी उधर छिपाते भगवान कन्हैया समझ गए कि आज भी सुदामा मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसके बचपन की आदत नहीं गई। एकदम से नजर पड़ी पोटली के ऊपर, झपट करके पोटली निकाल ली और खोल करके देखा है। क्या देखा है? तंदुल बोली, भाव हबी आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, आप जानते हैं तंदुल मुझे कितने प्रिय है। आपने तो मेरी प्यारी वस्तु भेजी है। बड़े प्रेम के साथ में कन्हैया चावलों को खाने लगे, तंदुलों को खाने लगे। एक मुट्ठी भरी एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी भरी दूसरा लोक दे दिया और तीसरी मुट्ठी पर आए कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भैया रुक्मणी जी कहना चाहती है, स्वामी तुम सुदामा को ही सब कुछ दे दोगे, अपने लिए भी तो कुछ रखो, हम काम कर रहे हैं। बताया जाता है उसके बाद में भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी से पूछते हैं भाभी के हाल चाल, और भैया भाभी ने और हमारे लिए कोई संदेशा वंदेशा भेजा है क्या, कुछ कहा है? तो सुदामा जी कहने लगे भैया हाँ भेजा तो है। भैया क्या भेजा है? तो सुदामा जी बताने लगे। क्या कह रहे हैं सुदामा जी कि कहा सुशीला ने प्रभु और गए सुदामा रोई, श्याम हमारी बुद्धि में प्रतिदिन ग्यारिस सारा मर्म, पूरा मर्म इसी संदेश में छिपा दिया। बोले स्वामी भगवान मेरे यहाँ पर रोजाना एकादशी होती है, तो जब ये संदेश सुना तो सुदामा जी से सुशीला कहने लगे अरे श्री राजेंद्र सिंह पुजारी जी, सॉरी प्रधान जी, श्री राजेंद्र सिंह प्रधान जी कुरारी वाले जो हमें ये स्वाभा और 1100 रुपए दे करके सम्मानित करते हैं, तो एक बार जोरदार ताली के साथ में स्वागत करें। और ये भैया महेंद्र सिंह दुधिया कुरारी वाले, ये भी हमें 101 रुपए देकर सम्मानित करके भगवान हमेशा सुख और शांति बनाए रखे। आज भगवान कन्हैया ने ये बात सुनी, भगवान ने भी कहा कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, और भाभी तेरे महल में सुनो जगादसी। भगवान ने आशीर्वाद दे दिए, कह दिया। सुदामा जी को रहते रहते द्वारका में कई दिन निकल गए। एकदम से सुशीला की याद आ जाती है, तो कहने लगी भैया कन्हैया अब तो हम जा रहे हैं। कन्हैया बोले जा रहे हैं तो जाओ। सुदामा जी लौट के आए, जाने तो कछु ना दो। बोले भैया कन्हैया अब तो हम जा रहे हैं। फिर सुदामा जी मन में सोचते ला एक बार चल के और देख लो, कछु मन में दया आ जाए तो कछु बच्चन को दे दे। फिर आए सुदामा जी, बोले भैया कन्हैया, ओ भैया कन्हैया देख भैया अब तो हम बिल्कुल ही जा रहे। भगवान बोले भैया जा रहे तो जाओ। सुदामा जी को रोका नहीं कन्हैया ने, विदा कर दिया, भैया जा रहे तो जाओ। आज सुदामा जी चले जाते हैं। इधर में भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, आदेश दिया कि जाओ आप सुदामा नगरी को बिल्कुल द्वारका की तरह बना करके आओ। विश्वकर्मा जी ने सुदामा नगरी को द्वारका की तरह बनाया। आज सुदामा जी वापस लौट करके आते हैं तो एक दिन से भ्रमित हो जाते हैं कि बड़े बड़े सुंदर महल बने, मकान बने सोने चांदी के। लेकिन जब पता चलता है तो सुशीला मंदिर में बैठी सुदामा का इंतजार कर रही है। सुशीला ने देखा, आज अपने पति के चरणों में प्रणाम करने लगी
और ये सारा हाल बताया जाता है भक्तों के इस प्रकार से भगवान ने सुदामा की गरीबी को दूर किया, सुदामा के ऊपर ऐसी कृपा बरसाई। सुदामा जी भगवान का भजन करते हुए आनंद के साथ में रहते हैं। आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, देवकी के 6 पुत्रों को वापस लाने की कथा बताई, सुभद्रा हरण के बारे में प्रसंग सुनाया और शिव जी संकट मोचन के बारे में कथा सुनाई। भृगु महाराज के भृगु जी द्वारा त्रिदेव परीक्षा के बारे में आख्यान किया। ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को भगवान कन्हैया वापस लेकर के आए उसके बारे में बताया और यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा सुनाई। इन यदुवंशियों ने संतों का अनादर किया। जब दुर्वासा जैसे ऋषि द्वारका में पधारे और यादवों को बड़ा अहंकार था, भगवान अपने नाती बेटों को समय समय पर सुंदर उपदेश देते हैं, सुंदर शिक्षा देते हैं, लेकिन भैया पता नहीं उनको इतना अहंकार हो गया। कहते हैं कि सेठा उपजो ईख में, सेठा उपजो ईख में, तनक न लायो रंग, और तुलसी ऐसे सठन को कहा करे सत्य। भगवान खुद अपने नाती बेटों को समझाते हैं, लेकिन अहंकार में आकर के वो भगवान की एक भी बात नहीं मानते। और यही कारण था कि संतों का अनादर किया, अपमान किया, संतों ने अभिशाप दे दिया कि सभी यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। बताया जाता है कि जो सांब है उसको साड़ी पहना करके जनाना रूप धारण करके और पेट पर कपड़े लपेट करके लेकर के आए दुर्वासा ऋषि के सामने। कहा महाराज ये युवती है, बोलने में थोड़ी लज्जा कर रही है, तो आप बताइए इसके गर्भ से पुत्र पैदा हुआ कि पुत्री? दुर्वासा ऋषि समझ गए। कहा अरे मूर्खों, इसके पेट से ना तो बेटा होगा ना बेटी, इसके पेट से गर्भ से मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे तुम सभी यदुवंशियों का नाश हो जाएगा, तुम सभी मारे जाओगे। देखा खुल करके भैया संतों के अभिशाप के कारण उसमें से मूसल निकला। अब नाना अग्रसेन को पता चला तो उसको बहुत बारीक पिसवाया गया और समुद्र में फेंक दिया गया। वहां पर बताया जाता है उसी पिंडराज क्षेत्र में भगवान की पेड़ अवश्य जो मूसल पीस करके एराक नाम की घास उत्पन्न होकर के आई, उसमें से छोटी टुकड़ी, एक छोटी सी टुकड़ी बची, एक बहेलिया के हाथ पड़ गई और बड़ा एक लोहार के हाथ पड़ गई जो उसका तीर बनाया गया, जो तीर बहेलिया के पास में था। और इसी घास के कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, भिड़ने लगे और घास को तोड़ तोड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। लड़ते लड़ते सभी यदुवंशियों का नाश हो गया। बलराम भी शेष नाग का रूप लेकर के क्षीर सागर में चले गए। आज अकेले भगवान कन्हैया प्रवास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ पर अर्धशयन अवस्था में लेटे हुए थे, तो उसी वन में एक बहेलिया आया और बहेलिया ने दूर से प्रभु के पैर के तलवे को देखा। कोई मृग समझ करके वो तीर छोड़ दिया और वो जाड़ करके भगवान के पैर के तलवे में लगा। बहेलिया दौड़ करके आया, देखा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे दंड दीजिए, मृत्यु दंड। भगवान कहते बहेलिया मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, ये मेरी इच्छा थी, तुम्हारा कर्ज बाकी था सो उतर गया। तब तो ये बहेलिया जो है ये पूर्व जन्म में बाली था, जो राम जी ने छुप करके बाली को बाण मारा, वही बाली बहेलिया बन करके आया जो छुप करके भगवान में बाण मारा। तो भगवान ने कहा तुम्हारा कर्ज बाकी था वो उतर गया, अब तुम चिंता मत करो, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम वैकुंठ में जाओ। उसके बाद में भक्तों श्री कृष्ण जब जाने बस में इस पंथ में प्रभु के लिए जरूर आए। सभी माता बहन, सभी माता बहन, भाई बंधु, जितने भी श्रोता बंधु हैं, क्योंकि बंधु प्रसाद का मतलब होता है प्रसाद। प्रमाणे प्रभु, सामान्य साक्षात और अमाने दर्शन, साक्षात प्रभु के दर्शन।
सभी प्रसाद पाने के लिए प्यारे जरूर आए। हमारे गुड्डू भैया की तरफ से सभी के लिए निमंत्रण है, कल के लिए सभी के लिए निमंत्रण है। सभी कल प्रसाद पाने के लिए जरूर जरूर आए। और भैया हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, सभी कल प्रसाद पाने के लिए जरूर आए। प्रसाद पाने के लिए आए भैया और इस यज्ञ को सफल कराए। बोली बंकी बिहारी की। और सभी साथी का नाम लेंगे। लगातार आपके यहाँ पर 7 दिन से कथा चल रही है। मेरे सभी श्रोता वर्ग भगवान के प्यारे प्यारे भक्त, मेरी प्यारी प्यारी भैया है, सभी बुजुर्ग नौजवान भैया, सभी ने बड़े आनंद के साथ में मेरी कथा को श्रवण किया। वैसे ज्यादा बड़ी ज्ञानी तो नहीं हो, सागर की तो बूंद होती है, बूंद के बराबर में मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने जैसे भी अपने मुखारविंद से टूटे फूटे शब्दों में भगवान की कथा कही है, सभी भक्तों ने बड़े सम्मान के साथ में शांति का दान देते हुए प्रेम के साथ में कथा को श्रवण किया। मैं सभी श्रोता बंधुओं की, माता बहनों की, भाई बंधुओं की बहुत बहुत आभारी रहूंगी कि आप लोग बड़ी बड़ी दूर से चल चल के आई भगवान की कथा को सुनने के लिए। आकर के सिर्फ कथा पांडाल की शोभा बढ़ाई और इतनी भीड़ को देख करके मेरा भी उत्साह बढ़ा, मेरा भी मनोबल बढ़ा। सभी ने खूब सम्मान किया है, खूब प्रेम दिया है और बढ़ाई करने का काम किया है हमारे गुड्डू भैया ने। बहुत से लोग कहते कहते चले गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए, लेकिन धन्य है मेरे गुड्डू भैया। और मैं तो इनकी माता को भी धन्यवाद दूंगी कि ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने इस अवस्था में इतना बड़ा कदम उठाया, जो भगवान की कथा करवाई, इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जिसमें बड़ी बड़ी दूर से आकर के भक्त लोग कथा सुनने के लिए आए, कथा की शोभा को बढ़ाया। इनके परिवार वालों ने, सभी ग्रामवासियों ने खूब प्रेम दिया, खूब सम्मान दिया। और जिनके यहाँ पर हम रह रहे हैं, जो हमारे आदरणीय श्री बच्चू सिंह बघेल, बेचारे शरीर से परेशान हैं लेकिन फिर भी हमारा बहुत ध्यान रखा। और हमारी मैया लता देवी, इनकी बेटी पूनम, इन्होंने भी खूब सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे आए 7 दिन हो गए लेकिन आज ऐसा लग रहा है, इतना प्रेम इतना सम्मान पा करके ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आज ही आई हूँ। न जाने ये 7 दिन कब निकल गए। मेरी माता बहन भाई बंधु चलते चलते सभी से जाने अनजाने में मुझसे या मेरे साथियों से कोई गलती हो गई हो तो अपनी बेटी समझ करके क्षमा कर देना। और ये श्री हरि बाबू करणपुर से आए हैं जो हमें 500 रुपये दे करके सम्मानित करके एक बार जोर जोर तालियों के साथ में स्वागत करें। जिस प्रकार से सभी लोगों ने मेरा सम्मान किया है, भगवान से प्रार्थना करने के ही प्रभु इन सभी का सम्मान बढ़ चढ़ करके हो और घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे, घर में किसी बात की कमी ना आए। और ये 100 रुपये देकर के सम्मान कर रही मैया आगरा से आए हैं।
भगवान हमेशा सबको शांति बनाए रखे। छोटा सा बच्चा है, 100 रुपये देकर के सम्मानित करता है। मैया मैंने तुमको बहुत डांट लगाई, बहुत कहा है, अगर कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना अपनी बेटी समझ करके, क्योंकि ज्यादा बोलती हूँ और ज्यादा बोलने वाले से कोई ना कोई ऐसा शब्द निकल जाता है जिससे सुन करके बुरा लगता है। अगर मेरे मुख से कोई भी कटु वचन, कोई अपशब्द निकला हो तो मुझे अपनी बेटी समझ करके क्षमा करना। और चलते चलते मैं सभी माता बहने भाई बहनों से कहना चाहूंगी, श्री मूलचंद आर्य बछामदे जो हमें 501 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं, और ये श्री मोहन सिंह प्रजापति ये भी 101 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। सरकार की सभी कथा प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन किया जा रहा है कि आपने 7 दिन तक सज्जनता का परिचय देते हुए कथा को श्रवण किया है, और आज व्यास पूजन है, व्यास विदाई है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, 501 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं श्री तेज सिंह रेलवे ड्राइवर जो ताकि से आए हैं। भगवान हमेशा सबको शांति बनाए रखे। और चलते चलते मेरे सभी भक्तों से, भैया हम तो चले जाएंगे, इतना मेरा मन आपसे इतना लगे, इतना प्रेम हो गया है, जैसे जैसे विदाई का समय आ रहा है मानो ऐसे लग रहा है कुछ छूट रहा है। भैया मुझे नहीं पता है कि आपका लगाव मेरे से कितना हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मेरा लगाव आपसे बहुत हो गया है। छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है। जैसे कोई अपनी प्यारी वस्तु छूट गई है। 7 दिन से इतनी मैयाओं के बीच में रही, इतने भाइयों के बीच में रही, मुझे इतना प्रेम सम्मान मिला, मुझे अपने घर की भी याद नहीं आई। ऐसा लगा कि मैं अपने घर में रह रही हूँ, अपने परिवार में रह रही हूँ। बताया जाता है भैया ये प्रेम ये बड़ा बहुत बड़ा रोग है, अगर किसी को एक बार हो जाएगा, ये प्रेम की बीमारी बहुत बुरी है कि जो मैं सो जानती कि प्रीत के दुख होए और नजर ढिढोरा पीटती सुप्रीत न करियो कि पता टूटो तार से और ले गई पवन उड़ाए, अब की बिछड़ी कब मिले सुदूर पड़े। हम पंछी है जाने वाले, हमसे न प्रेम और कविता भी करना चाहूंगा।
माननीय सम्मानित श्रीमान गुरु भैया जी से तो वह खड़े होकर आए और व्यास जी का पूजन करें और उन्हें दक्षिणा भेंट करें। और माताओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि व्यास पूजन करें और व्यास विदाई करें। बारी बारी से सभी आए और व्यास जी का तिलक करें अथवा दक्षिणा भेंट करें और विदाई करें। भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई, कृपा हुई कि हम लोग आपके जैसे भक्तों में बीच में चल चल के आए, आपके जैसे भक्तों के दर्शन हुए। परिषद महाराज के परिवार से कि वो खड़े होकर आए सभी और व्यास जी का पूजन करें अथवा व्यास विदाई करें। महापुरुषों से माताओं से भी निवेदन करूंगा कि वो खड़े होकर आए और व्यास जी का पूजन करें। अशोक कुमार और उनकी धर्मपत्नी अर्चना हमें 500 रुपये लेकर के विदाई प्रदान करने में भगवान सभी से निवेदन है कि वह बारी बारी से आए, सभी खड़े होकर आए और व्यास जी का पूजन करें, व्यास तिलक करें, व्यास विदाई करें, जो दक्षिणा बनी वो दें, भेंट करें। सभी से निवेदन है। पत्ता टूटा